हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इस वीडियो में प्रीवियस ईयर का मैं प्रश्न करवाया हूं। क्योंकि आपको यह वीडियो देखने को मिलेगा इस वीडियो में कि पिछले साल कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में आए थे, और इस बार जो है आपको एग्जाम देने से पहले एक आइडिया मिल जाएगा। तो बच्चों, समय ज़्यादा नहीं लूंगा, बिना कुछ समय बर्बाद किए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर चलूंगा और प्रश्न को देख के समझ जाइएगा कि प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए प्रश्न है कि दीफू दर्रा जो है वो कहाँ स्थित है, बताइए। देखिए, हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में, अरुणाचल हिमालय में, या दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में, या कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय में, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल हिमालय में जो है दीफू दर्रा स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए, भारत में सबसे लंबी बांध कौन सी है, ये आपको वीवीआई प्रश्न कहिए, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में आता है। बताइए सबसे लंबी बांध कौन सी है भारत में। तो मैं अगर बात करूं तो इसका सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा नदी के तट पर है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न आपके यहाँ पे स्क्रीन पे नीचे तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारत में जो संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था, बताइए। तो यह जो पेश किया गया था आपको 1968 में पेश किया गया था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार में पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुई, या कौन सी चीज की स्थापना हुई, ग्राम सभा की, या फिर ग्राम पंचायत की, या ग्राम कचहरी की, या पंचायत समिति की। तो मैं इसकी अगर राइट आंसर बात करूं तो याद रखिएगा ग्राम कचहरी की स्थापना हुई। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है, बताइए। कौन एक जो है वो पंचायतों से संबंधित नहीं है। तो बच्चों अगर पढ़िएगा तो आपको संविधान 74वां जो संशोधन अधिनियम है ये पंचायत से संबंधित नहीं है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली विश्व की महिला कौन थी, बताइए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विश्व की महिला, क्या बछेंद्री पाल जी थी, या मौली चौको, या संतोष यादव, या टेरेसिया कीजल। तो 6 नंबर की अगर मैं बात करूं तो संतोष यादव जो थी वो पहली महिला जो है विश्व की पहली महिला थी। जो संतोष यादव जो थी वो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी, वो विश्व की पहली महिला थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों। गांधीवादी विचारधारा का मूलधार क्या है, बताइए। तो गांधीवाद की विचारधारा का मूलाधार जो है वो धर्म और नैतिकता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अमीर खुसरो किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे, अकबर, शाहजहां, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे, तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है, हिटलर ने, स्टालिन, लेनिन, मार्क्स। तो धर्म के बारे में ये किसने कहा था कि ये जनता के लिए अफीम है, ये कहा था मार्क्स ने। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा बच्चों, अगला प्रश्न है कि पतंजलि इसके जो संकलन विख्यात थे किसके लिए, अरे ये क्या हो गया, एक सेकंड बच्चों। हाँ, पतंजलि इसके संकलन के लिए विख्यात है, बताइए। तो 10 नंबर की बात करें तो योग सूत्र। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, रजत क्रांति का संबंध जो है वो किससे है, बताइए। रजत क्रांति का संबंध जो है बच्चों वो दुग्ध उत्पादन से है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है, पोबा, बताइए। तो याद रखिएगा ये असम में है। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है, असम में। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का मानक समय रेखा किस जिले से होकर गुजरती है, बताइए। तो भारत का मानक समय रेखा किस जिले से गुजरती है, वो गुजरती है मिर्जापुर से। डी ऑप्शन आपका वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है, तो याद रखिएगा हम्पी का खुला राज्य जो है संग्रहालय कर्नाटक में है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, तो ये तो इजी प्रश्न सबको पता है, मुंबई में है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, आगे देखिए, भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ स्थित है, बताइए। भारत में जूट जो है वो बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में स्थित होता है। ठीक है, अधिक होता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है, तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफी की खेती की जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, बताइए। तो बताइए, इसमें अगर मैं बात करूं तो संस्कृत जो है 2004 में मान्यता मिली थी शास्त्रीय भाषा को, ये सुमेलित नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यूएन सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य देश हैं,
तो यूएनए में जो स्थायी सदस्य है वो 5 है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मनीला में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। ए ऑप्शन हो जाएगा। भारत की खोज का पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत की खोज के लेखक कौन थे, बताइए। तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। राशियों की कुल संख्या में ज्योतिष क्षेत्र में क्या है, तो याद रखिएगा यह जो है 12 है। क्या है, 12। आगे देखिए अगला प्रश्न, कौन सा रिटायर्ड आईसीएस अधिकारिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा है, तो यह जो है एओ ह्यूम रहे हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। तमस उपन्यास के लेखक कौन है, तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी है। कौन है, भीष्म साहनी। ए ऑप्शन। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो वह था क्लीमेंट एटली। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। ठीक है, आगे देखिएगा, महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच जो है वो पुनः संधि कब की गई थी, बताइए कब की गई थी। इसका जो बच्चों बी ऑप्शन से जाएगा 1932 ईस्वी में। ठीक है, शीर्ष संरक्षण होता है, बताइए कहाँ पर होता है, तो शीर्ष संरक्षण जो होता है वो गिर नेशनल पार्क में होता है। डी ऑप्शन राइट होगा। कमेंट करके जरा बताइए तो गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे, तो यह जो है त्रावणकोर से जुड़े थे। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। बिहार में रहने वाली नदियों में इसका किसका उद्गम अमरकंटक में है, कोयल में, सोन में, पुनपुन में, कारो में। तो बिहार में बहने वाली जो नदी है उसका उद्गम जो है अमरकंटक में है, वह नदी जो है सोन नदी है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, पूर्ण स्वराज का संकलन कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था, तो ये अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा तो एक बार में आंसर बता देगा। 31 दिसंबर 1929 लाहौर में पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है पारित हुआ था। मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य में भारत जो है वो आया था। डैश से भारत आया था, किस जगह से भारत आया था, तो याद रखिएगा वो वेनिस से भारत आया था। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद में 243 ख के अधीन कौन सी स्वशासी संस्थान की स्थापना की गई थी, बताइए। तो याद रखिएगा यह जो की गई थी आपकी पंचायत, ठीक है, पंचायत संस्था की स्थापना की गई थी। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, आगे देखिए, सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वास्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण करवाया था, सिरपुर में। ये जो अगर मैं बात करूँ 33 का सी ऑप्शन पांडु वंश। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, प्रसिद्ध तवांग मठ, तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य का नहीं करता है, प्राथमिक विपणन समिति जो है वो आपका समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं करता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न है कि मशहूर नाइक जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। शब्द नाइक का क्या अर्थ है, तो याद रखिएगा नाइक का मतलब विजय की यूनानी देवी। नाइक का अर्थ है विजय की यूनानी देवी। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। तो 37 नंबर में जो है विधानसभा का स्पीकर सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। 38 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, तो वो होते हैं कितने, 12 होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे देखिए, डोल उत्सव या डोल जात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह जो है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया था, तो यह जो है बद्री नारायण जी को सम्मानित किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे पुस्तक विक्ट्री सिटी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो यह जो है सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई थी। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत के शतरंज खिलाड़ियों की अगस्त 2023 में जारी रैंकिंग में 3 दशक से अधिक समय तक भारत के शीर्ष स्थान पर रहने वाले विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर कौन भारतीय शतरंज खिलाड़ी आगे निकल गया, तो यह जो है आपको डी कुकेश जी आगे निकल गए। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12 से 19 सितंबर 2023 में ब्राजील के रियो डियो जेनेरियो में आयोजित आईएसएसपी विश्व कप टूर्नामेंट में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, तो यह जो है आपका
बेनिल वलारिवन ने जीता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 44 नंबर, प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक कौन है? तो याद रखिएगा कौन है, गुटेनबर्ग जी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जनवरी 2023 में भारत की अध्यक्षता G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा यह तिरुवनंतपुरम में किया गया था। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित पुस्तक में विलेमित विकल्प को चुने। तो याद रखिएगा विलेमित विकल्प जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो है, ये बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहा है। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 26 अप्रैल 1858 को बिहार का जो नेता है वीर कुंवर सिंह, उनका देहांत हुआ था। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो याद रखिएगा मुरली भरावा के निवासी थे। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु लगभग 20 एकड़ जमीन किसने दान में दी थी? तो यह जो है वो आपको खैरू मियाँ ने दान में दी थी। सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल के लीग नेताओं को हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की थी? तो यह कही थी सरदार पटेल जी ने, जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। एक गतिशील बस एक ब्रेक लगाने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करती है? तो यह 51 यानी कि न्यूटन के प्रथम के नियम का पालन करती है, अर्थात ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है, क्या शामिल है? तो याद रखिएगा छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस शामिल है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है किस पर? तो यह जो है आपको परमाणु क्रमांक पर आधारित है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एल्केन का सूत्र होता है बताइए। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, समभारिक परमाणु में क्या समान होता है? तो समभारिक परमाणु में बच्चों जो आपका होता है वो क्या होता है? तो वो याद रखिएगा आपका वो न्यूक्लियो की संख्या समान होती है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है बताइए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 56 नंबर का, वो आपका ए हो जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनाइट के कारण जल की कठोरता के कारण जो है वो कठोर होती है। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनाइट याद रखना। बाइकार्बोनेट। ल्यूमेन किसका मात्रक बताइए? तो ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। आगे देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है जो सबसे ज़्यादा है? 78%। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। सूर्य के में प्रकाश किस रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है? तो याद रखिएगा बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के द्वितीय आयन विवरण का सही क्रम क्या है? तो पहले O, फिर F, फिर N, फिर C, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है बताइए? तो विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे देखिएगा बच्चों, RNA का मुख्य कार्य बताइए क्या होता है? RNA का, तो RNA का मुख्य कारण प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है, और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म हो गया है। एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है किस चीज़ में? तो यह जो है उपयुक्त दोनों में, अर्थात कपड़ों की छपाई और आग बुझाने में किया जाता है। निम्न में कौन संयोजन अभिक्रिया बताइए? इनमें 4 ऑप्शन जो नीचे दिए गए इनमें संयोजन अभिक्रिया बताना है। तो यह जो देखिए पहला तो बिल्कुल संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है, और तीसरा भी जो है वो संयोजन अभिक्रिया है। इस हिसाब से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों। 65 नंबर है कि किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान संख्या 35 है तथा इलेक्ट्रॉन है 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो उसमें जो होगी 18 होगी। क्या होगी? 18। आमों का पीला रंग किस उपस्थिति के कारण होता है? तो याद रखिएगा यह जो है, ठीक है, पर्णपीतक कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है तो यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। बर्तन किससे बना होता है? तो याद रखिएगा बर्तन जो है आपका तांबा से बना होता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दांतों के जो डॉक्टर हैं वो परीक्षण के दौरान दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में किस किस्म का दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो यह जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो यह जो है सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है। तो प्रश्न है कि एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादों की संख्या सर्वाधिक होगी कब?
तो तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में, ठीक है, सर्वाधिक हो गई। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा तत्व परमाणु संख्या 33 है? तो यह जो है आपको आर्सेनिक जो है परमाणु संख्या 33 है। HIV के जीन होते हैं, बताइए। तो HIV के जीन जो स्मॉल SSRNA होता है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। अगर आप सही से पढ़िएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है, ठीक है, ये जो तो बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। उसके बाद CO2 चूने जल के दूधिया करता है, ये भी सही लग रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो मुझे ये कैल्शियम कार्बोनेट अकेले गर्म कर, अर्थात देखिए बच्चे ये A ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है, सब सत्य है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जल को नमक घोलने में प्राप्त होता है। कमेंट करके बताइएगा कि आपने जो है टोटल प्रश्न कितने सही कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जल में नमक का घोल जो है समांगी मिश्रण होता है। और हाँ बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आगे की कोई वीडियो ना छूट जाए। हर वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताइए, कोशिका का आकार निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? लाल रक्त कोशिका, गोलाकार, पिसी कोशिका, तर्करूपी, केवल एक सही है, एक और दोनों सही है, कोई भी नहीं सही है, या केवल 2 सही है। तो बच्चों 75 नंबर की बात कर बी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। चलिए बच्चों, क्लास की देखिए यहाँ पे आंसर की दिया हुआ है, और क्लास की PDF लेना है तो आप क्या करिए, 9523023488 पे आप मैसेज कर दीजिएगा। आपकी क्लास की जो है PDF दे देगी रिवीजन करने के लिए, ठीक है। और बच्चों, अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप में भी जुड़ जाइए, क्योंकि इस नंबर से अगर ग्रुप में जुड़ते हैं तो क्लास के बाद सारी PDF वहाँ पे ग्रुप में डाल दी जाती है। आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी। कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों।